हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ अर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग IIT JEE एडवांस 2024 पेपर 1 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें सही आंसर के लिए +4 मार्क्स और रॉन्ग या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स का प्रोविजन है। यह हमारे क्वेश्चन से सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 है और यह फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर थर्मोडायनामिक चैप्टर से उठाया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग VT डायग्राम। यहाँ वॉल्यूम जो कि y एक्सिस पर है लीटर यूनिट में और टेम्परेचर केल्विन स्केल में जो कि x एक्सिस पर है, यह आपको VT डायग्राम दिया गया है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। यहाँ पर आपका सिस्टम कैसा है, एक आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है। इसमें कह रहा है कि कंसिडरिंग ओनली पीवी वर्क, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पीवी वर्क कंसिडर करना है। पीवी वर्क को हम लोग एक्सपेंशन वर्क भी कहते हैं। यहाँ पर आपको नॉन एक्सपेंशन वर्क जैसे कि इलेक्ट्रिकल वर्क होता है वो कंसिडर नहीं करना है। तो कह रहा है कि द टोटल चेंज इन एंथैल्पी इन जूल यूनिट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्टेट इन द सीक्वेंस x to y, y to z इज। तो टोटल इंथैल्पी चेंज आपको जूल यूनिट में इंथैल्पी चेंज फाइंड करना है जब आप x से पहले y जा रहे हैं फिर y से z जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो इंथैल्पी चेंज आएगा, मतलब इंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन जो कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर डेल्टा H x से z जाने में डेल्टा XZ आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इस प्रोसेस के स्टेप्स को अगर आप देखें तो जो हमारा पहला स्टेप क्या है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है जहाँ पर वॉल्यूम 10 लीटर से 20 लीटर एक्सपेंड कर रहा है। और y से z का जो स्टेप है वह एक आइसोकोरिक प्रोसेस है जो कि 20 लीटर कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टेम्परेचर चेंज है वो कितना है, 415 - 335 इज इक्वल टू 80 केल्विन का टेम्परेचर चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ हमें इंथैल्पी चेंज फाइंड करना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंथैल्पी को हम लोग ये डिटरमाइन कैसे करेंगे इस प्रोसेस के लिए, इंथैल्पी की हम लोग बेसिक डिफिनेशन से जाएंगे। तो इंथैल्पी का अगर हम लोग डिफिनेशन देखें, इंथैल्पी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि H इक्वल टू यू प्लस पी। तो अगर आप इसी का डिफरेंशियल ले लें, इसका अगर डिफरेंशिएशन ले लें तो DH इक्वल टू DU प्लस DPV लिख सकते हैं। और इसे अगर आप फर्दर एक्सपेंड करें फॉर आइडियल गैस के लिए, तो आइडियल गैस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, PV इक्वल टू NRT। और जो आइडियल गैस का जो इंटरनल एनर्जी होता है वह सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसे हम लोग DU इक्वल टू NCV DT लिख सकते हैं। तो इसे अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें ऊपर के एक्सप्रेशन में, तो DU को हम लोगों ने क्या लिख दिया, NCV DT लिख दिए, और PV की जगह पर हम लोग क्या लिख दिए, NRT लिख दिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिए कि इसे अगर हम लोग फर्दर डिफ्रेंशिएट करें तो N क्या है, नंबर ऑफ मोल, जो इस प्रोसेस के अंदर आइडियल मोनोएटॉमिक गैस का नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, और R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यहाँ जो डिफ्रेंशिएशन करने पर इसका जो रिजल्ट आएगा वह क्या होगा, NR तो कांस्टेंट हो गया और DT ही डिफरेंशियल के बाद आएगा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को अगर आप फर्दर यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर जो कि NDT यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन है, NDT यहाँ पर दोनों में कॉमन है, तो NDT के टर्म को अगर आप कॉमन ले लें, NDT को कॉमन ले लें तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, CV प्लस R। तो यहाँ पर CV प्लस R को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CP लिख सकते हैं। ठीक है, तो DH इक्वल टू क्या हो गया, NCP DT हो गया। और इसी को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम enthalpy changing from H1 to H2 and temperature is changing from T1 to T2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये H2 माइनस H1 को आप डेल्टा H लिख सकते हैं, और T2 माइनस T1 को आप डेल्टा T लिख सकते हैं। तो इसके बेस पर हमारा जो इंथैल्पी चेंज का फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा वो क्या हो गया, डेल्टा H इक्वल टू NCP डेल्टा T फॉर आइडियल गैस। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर PV इक्वल टू NRT डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया है, तो यह आइडियल गैस के लिए ही यह वैलिड है। क्योंकि जब आप रियल गैस लेंगे तो रियल गैस का जो इंटरनल एनर्जी होता है उसे आप यह डायरेक्टली टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं मान सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेज भी होते हैं। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ रियल गैस डिपेंड्स ऑन volume change also, volume change, pressure change as well as temperature. But here for ideal gas there is no interaction, so internal energy change is only dependent on temperature, और PV equal to NRT भी वैलिड है। तो इसके बेस पर ये हमारा एक तो एक्सप्रेशन हमें मिल गया कि इंथैल्पी चेंज का जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन का हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एक और चीज के बारे में जानना चाहें कि इंथैल्पी चेंज हम लोग क्या कहते हैं, कि इन जनरल मेजरमेंट ऑफ इंथैल्पी हम लोग क्या कहते हैं कि इंथैल्पी, हाउ द इंथैल्पी इज मेजर्ड फॉर एन आइडियल और नॉन आइडियल गैस। तो इंथैल्पी हम लोग कैसे मेजर करते हैं, इंथैल्पी चेंज इज गिवन बाय द हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर।
तो वो एक्सप्रेशन क्या हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं या हमें यही वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, तो उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी के एक्सप्रेशन को अगर आप देखें तो यहाँ पर हम लोग फिर से DH इक्वल टू क्या लिख देंगे, DH इक्वल टू ये एक्सप्रेशन हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसमें ये PV इक्वल टू हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, अभी PV को कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं किए हैं, PV इक्वल टू NRT। तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेफिनेशन से ही ये फिर से हम लोगों ने ऐसा लिख दिया, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद अगर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए कि इसको अगर हम लोग फर्दर डिफ्रेंशिएट करें डायरेक्टली विदाउट यहाँ पर आइडियल गैस का इक्वेशन अप्लाई मैंने नहीं किया है, PV इक्वल टू NRT मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। तो अगर आप DPV करेंगे ना तो क्या होगा, इसे आप PDV प्लस VDP लिख सकते हैं, और DU तो DU को DU ही लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद के स्टेप में अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से DU को इंटरनल एनर्जी को यहाँ पर रिप्लेस करें तो हम लोग DU को क्या लिख सकते हैं, DU इज नथिंग बट DQ प्लस DW, जो कि 5 फंक्शन होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने क्रॉस सिंबल का ये साइन यूज किया है क्योंकि ये परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं है, ठीक है। और DU को हम लोग DW को क्या लिखते हैं, DW इज टू -P एक्सटर्नल DV होता है, -P एक्सटर्नल DV होता है, ठीक है। और इसी पर जैसे ही हम लोग कांस्टेंट प्रेशर का कंडीशन अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर पर क्या हो जाएगा, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है तो DP टर्म 0 हो जाएगा, तो जब DP 0 होगा तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा। और जैसे ही प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट का मतलब है कि एक्सटर्नल प्रेशर बराबर होगा इंटरनल प्रेशर के, और वो प्रेशर को हम लोग P लिख सकते हैं। तो जैसे ही ये हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, -PdV हो गया, और यहाँ पर +TdV था यहाँ से, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर इंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा, हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अब दो एक्सप्रेशन है। इंथैल्पी हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, डेल्टा H इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, ये इस एक्सप्रेशन का यूज करें या इसका यूज करें। तो हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा XY प्रोसेस है वहाँ पर क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, यहाँ तो टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर तो कांस्टेंट है नहीं, और आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। और x से अगर z अगर हम लोग डायरेक्ट पाथ को देखें ना तो यहाँ पर का प्रेशर क्या है, प्रेशर इक्वल टू NR, टेम्परेचर कितना है 335 केल्विन, 335 एंड बाई NRT बाई V यहाँ पर क्या है 10 है। और यहाँ पर का जो प्रेशर कितना है, यहाँ पर का प्रेशर अगर हम लोग जेड पॉइंट पर का प्रेशर लिखें तो P इक्वल टू NRT, तो NR तो वही सेम है, और टेम्परेचर यहाँ पर कितना है 415 केल्विन है, और यहाँ पर वॉल्यूम क्या है 20। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन देखिए ना, यहाँ पर ये दोनों एक्सप्रेशन क्या है, सेम नहीं आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कहीं भी आपका प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। इसलिए ये जो मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी जो कि हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर है, वो वाला एक्सप्रेशन हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि कहीं पर भी यहाँ पर प्रेशर हमारा कांस्टेंट नहीं है। इसलिए हम लोग आइडियल मोनोएटॉमिक गैस के लिए कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यही एक्सप्रेशन यूज करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि एंथैल्पी क्या है, एक स्टेट फंक्शन होता है, तो स्टेट फंक्शन क्या होता है, वो फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे ही डिपेंड करेगा। x से y जाना और y से फिर z जाना, ये ओवरऑल क्या है, xz जाने पर जो एंथैल्पी चेंज है वो n नंबर ऑफ मोल Cp ऑफ द मोनोएटॉमिक गैस, और डेल्टा T मतलब टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है, ये 80 केल्विन का ही टेम्परेचर चेंज था, 80 केल्विन का ही टेम्परेचर चेंज था, इसी पर डिपेंड करेगा। तो यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है और इसी एक्सप्रेशन को हमें यूज करना है। तो आइए इस एक्सप्रेशन को हम लोग यूज करते हैं। तो इसको अगर हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन में Cp निकालने के लिए क्या क्या डाटा दिया हुआ है, Cv दिया हुआ है और R दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग कितने तरीके से इस Cp को लिख सकते हैं, तो हम लोग 3 तरीके से Cp का वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा तरीका है वो क्या है, Cp को हम लोगों ने गामा Cp लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि Cp बाई Cv कितना होता है, ये गामा होता है। तो यहाँ पर Cp को क्या लिख सकते हैं, गामा Cv लिख सकते हैं, और गामा फॉर द आइडियल मोनोएटॉमिक गैस कितना होता है, ये 5/3 होता है, ठीक है, 1.67। तो ये वैल्यू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर Cp को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Cp को हम लोग लिख सकते हैं Cv प्लस R लिख सकते हैं, क्योंकि Cv दिया हुआ है R दिया हुआ है तो ऐसा भी लिख सकते हैं। और Cp को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Cp फॉर एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस फ्रॉम इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी थ्योरम से हम लोग ये लिख सकते हैं Cp इक्वल टू 5/2R भी लिख सकते हैं। तो ये 3 एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, और इसके बेस पे देखिएगा कि 3 आंसर आएंगे, और IIT ने फाइनल आंसर की में 3 आंसर दिया है और तीनों ही आंसर एग्जैक्टली सही है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर एक बार हम लोग यूनिट को भी देखना चाहेंगे कि क्या हमारा एग्जैक्ट यूनिट जो हमें जूल यूनिट में निकालना है वो जूल यूनिट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो n क्या है, नंबर ऑफ मोल है, जिसका यूनिट क्या है, मोल है। Cp का यूनिट जो होगा Cv के बराबर ही होता है, और उसका यूनिट क्या है, जूल पर केल्विन
जूल पर केल्विन पर मोल है, जूल पर केल्विन पर मोल है। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? वो केल्विन होता है। तो इसमें केल्विन से केल्विन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और मोल से मोल इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल यूनिट क्या बचेगा आपका? जूल यूनिट ही यहाँ पर बच जाएगा। तो हमारा जो एक्सप्रेशन निकल कर आएगा ना, वो फाइनल हमारा जूल यूनिट में ही आएगा। हमें ऐसा यूनिट यूज कर देने हैं सारी जगह। तो यहाँ पर फर्स्ट में अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो ये n का जगह 5 मोल है। गामा फॉर आइडियल मोनोटॉमिक गैस के लिए ये 5/3 होता है। और CV का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। ये 12 हम यहाँ लिख दिए हैं। और ये 80, तो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज है 415 - 335। तो इसके बाद 3 4 जा 12 और ये क्या हो गया? 525 इंटू 400 इंटू 80, 100 इंटू 80 मतलब 8000। ये हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 8000 जूल हमारा ये एक आंसर हम लोग निकाल लेंगे इंथैल्पी चेंज का। अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन का यूज करें तो इसके बेस पर हम लोग देखेंगे कि CV का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ये 12 दिया हुआ है। R का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 8.3 दिया हुआ है। तो इसके बेसिस पर अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 इंटू 20.3 इंटू 80 और ये वैल्यू क्या हो गया? 8120 जूल आ गया। ठीक है, और ये अगर हम लास्ट एक्सप्रेशन को यूज करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल 5 है और यहाँ पर CP को हम लोगों ने 5/2 R लिखा है। तो 5/2 और R का वैल्यू कितना क्वेश्चन में लेने के लिए बोला गया है? 8.3 लेने के लिए बोला गया है। तो अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो इससे क्या आ जाएगा आंसर? 8300 जूल आ जाएगा। ठीक है, और इसके वजह से हमें 3 आंसर मिल गए। एक ही क्वेश्चन के 3 आंसर हैं। तो IIT का अगर हम लोग फाइनल आंसर की देखें ना, तो फाइनल आंसर की में भी क्या है कि IIT ने तीनों ही आंसर फाइनल आंसर की में दिया। लेकिन IIT ने जब प्रोविजनल आंसर की जब पब्लिश किया था ना फर्स्ट टाइम उसने सिर्फ ये वाला आंसर दिया था। लेकिन बाद में पब्लिक रिव्यू के बाद जब फाइनल आंसर अडॉप्ट किया गया तो उसमें तीनों ही आंसर थे और ये हमारा ऑफिशियल आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? आंसर आपका आइदर 8000 आप फिल कीजिए या 8120 या 8300। ऑल 3 ऑप्शंस आर करेक्ट एंड ऑल 3 आर ऑफिशियल आंसर की। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज रिमाइंड करना चाहूंगा कि इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। अगर वो गैस आइडियल है जिसके अंदर कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, गैस मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट नहीं करते हैं, है ना, तो उसमें क्या होगा कि उसका जो इंटरनल एनर्जी होता है वह सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वह प्रेशर और वॉल्यूम के इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर आप उसका डिफरेंशियल लेंगे, अगर आइडियल गैस के लिए अगर उसका आप वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल लेंगे या फिर प्रेशर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल लेंगे, जब आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रखा है, अगर आप टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे तो वो क्या होगा? उसका इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगा और इंथैल्पी का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यही आपको याद रखना है। So thanks for watching. Thanks.